हेलो नमस्कार प्रणाम। मैं भास्कर कुमार एक नई सुबह नई उम्मीद और नए उत्साह के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगी। तो मौसम का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप धूप की चमक देखकर। और आज मैं कराने वाला हूं आपको अपने साथ घर से लेके कुमाऊं के द्वार काठगोदाम हल्द्वानी तक का सफ़र। तो आप इस सफ़र में बने रहें मेरे साथ और आनंद लें पूरे इस सफ़र का। तो अभी जा रहा हूँ मैं एग्ज़ाम देने हल्द्वानी। तो मैं पहुँच चुका हूँ अब अपने घर के सामने रोड में, ये दिखाई दे रहा है मेरा घर। तो सामान मैंने अपना रखी दिया है गाड़ी में। तो चलिए फिर हल्द्वानी। तो अभी मैं अपने घर से पहुंच चुका हूं 2-2.5 किलोमीटर दूर और ये है हमारे ही गांव का एक हिस्सा, इसको बजैल कहते हैं, अलग तोक है। और ये रहा इंडियन आर्मी में तैनात सेना के जवान भरत भाई का घर। मेरे सहपाठी भी रह चुके हैं भरत भाई। और भरत भाई की शादी की एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, आपने भी देखी होगी। कश्मीरी बॉर्डर प्यारी मैं भी लड़ूंगा गाने में इन्होंने डांस किया था अपनी धर्मपत्नी के साथ। तो भरत भाई को मेरी तरफ से प्रणाम और दिल से सलाम। और आप यूं ही हमेशा हमारे गांव का और देश का नाम गर्व से ऊंचा करते रहें। और आज सुबह से ही पहाड़ों में खिली हुई है चमचमाती हुई धूप और ये दिखाई दे रहा है मेरा पूरा गांव। और ये रहा मलता और मलता के नीचे है वही संदीप भाई का घर जो मैंने पहले वाली वीडियो में भी दिखाया था नज़दीक से, आपको बड़ा ही प्यारा लग रहा था। तो जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें इन पहाड़ों की खूबसूरती को मेरे साथ। और ये रहा हमारे गांव का ही हिस्सा है, ये भी खड़ीगाड़। और युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा जिसने भी नहीं देखा है खड़ीगाड़ तो देख लें, ये है खड़ीगाड़। और थोड़ा आगे चलने के बाद अब मेरे को दिखाई दे रहा है पूरा ही गांव अपना, तल्लीसार, मल्लीसार, मल्ला गांव, तल्ला गांव सब दिखाई दे रहा है इसमें, देख सकते हैं आप भी। तो जिसको भी मेरी वीडियो के माध्यम से अपना घर दिख गया है उन सभी को मेरा प्रणाम। और अपने घर की स्क्रीनशॉट लेके उसमें गोल घेरा बना के रख लेना और वीडियो को आगे भी शेयर करते रहना। तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब मैं पहुंच गया हूं मुख्य मोटर मार्ग में ओखलकांडा से थोड़ा 1 किलोमीटर आगे। तो ये बहुत बड़ा लंबा रूट है और न जाने इससे कितने गांव जुड़े होंगे। तो दिखाई दे रही है ये नीचे वाली रोड, में इसी रोड से आया अपने गांव से अभी। तो अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैं जा रहा हूँ अभी धानाचूली से हल्द्वानी। लेकिन अगर हम चाहें तो खंसों से होते हुए हैड़ा खान के रास्ते भी हम काठगोदाम हल्द्वानी जा सकते हैं। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। और ये रहा कोयदल गांव, गांव इसके नीचे की तरफ है, ये तो खाली एक रोड में एक आध मकान है। और अब दिखाई देंगे नए नए गांव। ये है जाड़ा पानी, जाड़ा पानी पहुंच गया मैं। तो अब मैं पहुंच गया हूं धानाचूली की एरिया में और ये रहा धानाचूली के आसपास का एरिया। और इसमें तल्ला धानाचूली, मल्ला धानाचूली सभी शामिल हैं। और सामने और भी गांव दिखाई दे रहे हैं कई, जिनमें गहना पोखरी हो गया, भटेलिया और भी कई गांव न जाने जिनका मेरे को नाम भी पता नहीं है, सब गांव दिखाई दे रहे हैं। बड़ा प्यारा लग रहा है ये दृश्य यहाँ से। और ये रही मुख्य मार्केट मल्ला धानाचूली की। और यहाँ पर से कटी हैं 4 सड़कें, एक ओखलकांडा की तरफ को जाती है, एक हल्द्वानी, एक मुक्तेश्वर की तरफ और एक जाती है शहर फाटक की तरफ को। और ये हैं ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पे बर्फ़ भी गिरती है और यहाँ पे फलों के बगीचे भी बहुत होते हैं, जैसे सेब, प्लम और खुमानी, आड़ू, ये सब। तो अभी हूँ मैं धारी और धानाचूली के बीच में ग्वालाकोट में। और यहाँ से दिखाई दे रहा है एक प्यारा सा गांव पूरा। और ये गांव है पदमपुरी और बब्याड़ वाली रोड में। बड़ा ही प्यारा दृश्य लग रहा है ये यहाँ से, खूबसूरत और आकर्षक। और आसमान में छाने लग गए फिर से बादल, शायद मेरे वीडियो बनाने से खुश नहीं है यार आज मौसम। और ये रहा धारी गांव, ऊंचाई पर और सड़क के किनारे बसा है ये गांव, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। और जो हमारी तहसील है वो भी यहीं पर है धारी में, हम आते हैं धारी तहसील के अंतर्गत। और ये रहा धारी के जो तहसील का
मेन ऑफिस है ये है। और धारी से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद फिर दिख गया मेरे को एक और गांव, और इस गांव का तो मैं यार बहुत प्रशंसक हूँ। मतलब इस गांव की खूबसूरती के बारे में तो क्या ही कहा जाए यार, मतलब इसकी तारीफ करने के लिए शब्दों की कमी है मेरे पास। और देख सकते हैं आप भी इस गांव का नज़ारा, बिल्कुल तलहटी पर बसा हुआ गांव है और खेतों में लगी हुई हैं फसलें। तो निहारते रहिए इसके सौंदर्य को आप भी। और इस गांव का नाम जिसे भी पता है प्लीज़ वो कमेंट करके बता दें हमें कौन सा गांव है। और अब हो चुकी है मटियाल और पदमपुरी के गांव की एरिया शुरू। तो देख सकते हैं आप इस गांव के भी नज़ारे। तो आज के इस सफ़र में मौसम भी बदल रहा है और ये दृश्य भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। तो फिलहाल लग रहा बढ़ियावाल घाम और देखते रहा तुम मेंदगड़ियन पहाड़ों खूबसूरत दृश्यों के। और वीडियो के अघिल के लिए भेजते रहा सरकाते रहा और इन खूबसूरत पहाड़ों के दृश्यों के अपन दिल में बसा लिया। बड़े ही खुले खुले गांव हैं यार, ये मन तो कर रहा है इनके सामने बस बैठे रहो और निहारते रहो इनको। लेकिन ये निहारनक चक्कर में मैं यहीं रह रहा हूँ कि मैं जान छू हल्द्वान और मौसम आजकल कोई भरोस है ने पत्ते ने कब बरसी जाओ दियो। तो धीमे धीमे हिटाले लगो ना और ये सफ़र का जारी रखनो हल्द्वान जनेक। तो बनी रवा मैं दिगड़ी यो पूरी वीडियो में। तो अब मैं पहुंच गया हूं पदमपुरी के पास में। ये देख सकते हैं आप पदमपुरी के आसपास का जो एरिया है उसका नज़ारा। तो अब मैं पहुंच चुका हूं पदमपुरी और ये रहा संत सोमवारी बाबा जी का आश्रम, बिल्कुल एकदम पदमपुरी के पास में ही है और नदी के किनारे बसा हुआ है ये। और इसका मुख्य द्वार भी दिखाई दे रहा है सामने उस तरफ रोड में। तो ये रही पदमपुरी की पुल, यहाँ पर से कट जाती हैं दो रोडें, एक ओखलकांडा धानाचूली की तरफ और एक कट जाती है बबियाड़ और गुनिया लेक की तरफ को। तो ये रहा सोमवारी बाबा आश्रम को जाने वाला मुख्य जो प्रवेश द्वार है। तो बाबा जी का प्रणाम करनो और हमले हिटनो हल्द्वानी के। तो पदमपुरी से लंबा सफ़र तय करने के बाद अब मैं आ पहुंचा हूँ चांफी। यहाँ का नाम है चांफी, नदी के किनारे और तलहटी में बसा हुआ गांव है। ये भी बड़ा प्यारा लगता है। और अभी थोड़ा सा अब धुंध छाने लग गई है, मौसम ख़राब होने लग गया है, पहले की अपेक्षा थोड़ा बहुत धूप में चमक नहीं रही वो वाली। तो देखते रहिए मेरे साथ इन खूबसूरत पहाड़ों के दृश्यों को। तो ये रही वो चांफी की पुल, देख सकते हैं आप। जिसको पता होगा उसने पहचान ली होगी चांफी की ये पुल। और मैं पहुंच गया हूं अब चांफी की मार्केट में। तो जलपान ग्रह दिखाई दे रहा है, अब तो पेड़ भी इजाज़त नहीं दे रहा है आगे बढ़ने की। तो चाय की मीठी मीठी चुस्कियों के साथ और बन मक्खन खा के इस सफ़र को जारी रखा जाएगा। तो आप भी आ जाइए, चाय पी लीजिए, फिर करते हैं आगे की सफ़र की शुरुआत। तो अभी मैं पहुंच गया हूं विनायक, ये है खुटानी के पास में ही। और यहाँ से घोड़ाखाल जाने के लिए एक आसान सा और शॉर्ट सा रास्ता है, जो बिल्कुल ही कम समय में हम घोड़ाखाल पहुंच जाते हैं इस रास्ते से। तो अब मैं पहुंच चुका हूं भीमताल की इन खूबसूरत और हसीन वादियों में। और देख लीजिए आप भी इस भीमताल के नज़ारे को और आसमान को छूते हुए इस ऊंचाई वाले क्षेत्र को। तो भीमताल और खुटानी आसपास के ही स्थान हैं और भीमताल जो है एक पर्यटक स्थल भी है। तो आप भी आइए कभी भीमताल घूमने। तो ये रही खुटानी, यहाँ से एक रोड कटी है हल्द्वानी को, एक जाती है भवाली को, एक जाती है हमारी तरफ यानी कि पदमपुरी और धानाचूली की तरफ को। तो ये अभी जो गाड़ियाँ जा रही हैं ये जा रही हैं हल्द्वानी की तरफ को। तो खो जाइए भीमताल की इन खूबसूरत वादियों में और मेरे साथ गुनगुनाइए। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। तो अब आप और हम कह सकते हैं कि भीमताल में जो खूबसूरती है वो कूट कूट के भरी पड़ी हुई है और पूरा जो भीमताल है वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। लेकिन जो इसके झील का मुख्य आकर्षक का जो केंद्र है वो है ये
झील के बीच में बसा हुआ ये टापू बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है पास से। तो लंबे सफ़र में शरीर में ऊर्जा की कमी ना हो इसलिए बूस्टर डोज के लिए मैंने रखी हुई है अपने पास में मूंग दाल। तो अब मैं पहुंच चुका हूं सिलड़ी के आसपास में और फिर से मेरे को दिखाई दिया रेस्टोरेंट। तो अब कुछ चटपटा खाया जाए। तो अब मैंने मंगवा लिया है रायता अपने लिए और लेकिन दाजूल परा दे अगिल में रख दे रहे तक। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि नवरत्न तेल से भी ज़्यादा फायदा दे सकता है सफ़र में रायता खाना। इससे कि सर दर्द भी दूर हो जाता है और थकान भी थोड़ा दूर हो जाती है और जिसको खास करके गाड़ी लगती है उल्टी होती है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है रायता। तो रायता मैंने खा लिया है और रायता खाने के बाद भाई साहब मेरे दिमाग की जो नसें हिली हैं और नाक मुंह से जो धुआं निकला है बयां करवाना मुश्किल है। मतलब यार राई की मात्रा शायद ज़्यादा थी उसमें, मतलब हालत ख़राब हो गई। तो अभी मैं पहुंच गया हूं अब सिलड़ी के आसपास में और यहां से हल्द्वानी जो है वो बिल्कुल करीब है। लगभग 15-20 मिनट मुश्किल से लगेंगे अब मेरे को हल्द्वानी जाने में। तो बने रहें तब तक मेरे साथ। तो ये रहा रानी बाग का पुल और उसके बगल में है पुराना वाला पुल भी है जो क्षतिग्रस्त हो गया था और जो नया पुल बना है उसमें से ये आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ इधर उधर जा रही हैं उस पुल से। तो अभी हूँ मैं रानी बाग में और यहाँ पर हूँ मैं इस तिराहे चौराहे पर और यहाँ से आप नैनीताल भी जा सकते हैं, भीमताल भी जा सकते हैं और हल्द्वानी को भी जा सकते हैं। तो ये ट्रक गया नीचे को नैनीताल से आ गया और ये निकली एक कार भीमताल से हल्द्वानी को। तो अब मैं पहुँच गया हूँ काठगोदाम हल्द्वानी और यहाँ पर लगा हुआ है जाम और देख सकते हैं यहाँ पे सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं और सुरक्षाकर्मियों को भी हमारा सलाम है। दिन रात इन सड़कों पे खड़े रह के आप हमारी सुरक्षा करते हैं। तो अभी मैं पहुंच गया हूं MBPG कॉलेज के सामने और इसके आसपास हैं दुर्गा सिटी और नैनीताल बैंक। तो यहीं से मैं अपने रूम की तरफ को भी जाऊंगा और मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुका हुआ हूँ और देख सकते हैं आप MBPG कॉलेज के आसपास का एरिया। तो कैसा लगा आपको ये हल्द्वानी तक का सफ़र मेरे साथ? तो ज़रूर बताएं कमेंट में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक और अपना सहयोग करें। तो पहाड़ की अपेक्षा हल्द्वानी में हो रही है बहुत गर्मी और मैं पहुंच चुका हूं अपने रूम में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और अगली वीडियो में मिलूँगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें मेलोडी मोटिवेशन।